नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो लगातार देश में हो रही है और पर्टिकुलर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश भर में वोट चोरी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट का आह्वान किया था और आज सिरसा के गोरीवाला उप तहसील में जो है यहाँ पर कांग्रेस का जमावड़ा लगा है और यहाँ पर वोट चोरी के खिलाफ जो है लोग इकट्ठे हुए हैं, खास करके कांग्रेस के। और यहाँ पर जो है कांग्रेस की सह प्रभारी मीमांसा आर्य जो है वो भी पहुंची है और इसके अलावा जो है यूथ कांग्रेस के जो है कई चेहरे जो है यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में जो है नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह बग्गा जो कि यूथ कांग्रेस के जो है वो जिला अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो है जिला महासचिव हरियाणा युवा कांग्रेस सौरभ सारण वो भी जो है, क्योंकि ये एक तरह से युवाओं को जो है वो कह सकते हैं कि युवा जो है इकट्ठे हुए हैं और युवाओं को आवाज़ जो है वो बुलंद करनी होगी, जैसा राहुल गांधी ने कहा था। लिहाजन जो है युवा कांग्रेस जो है आज गोरीवाला में एक तरह से बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है। और क्योंकि इस कार्यक्रम में भूपेंद्र शर्मा जो कि विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस डबवाली है वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रदेश महासचिव नवदीप कंबोज और इसके अलावा जो है प्रदेश महासचिव हरियाणा युवा कांग्रेस सतीश खीचड़ और मोहित शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा युवा कांग्रेस जो है वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है और जाहिर तौर पर युवा जो है वो अपनी आवाज़ जो है वोट चोरी को खिलाफ जो है वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार में भी वोट चोरी के खिलाफ जो है अपनी यात्रा निकाली थी, इसके अलावा जो है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस ने भी लगातार जो है कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ जो है पूरे हरियाणा में जो है कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। लिहाजन इसी के चलते जो है गोरीवाला में भी जो है इस वक्त कांग्रेस की ओर से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वोट चोरी के खिलाफ जो है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हरियाणा का स्पेसिफिक डाटा जो है वो पेश किया था रिसर्च के साथ, उन्होंने कहा था कि कई ऐसी जगहों पे जो है वोट जो है वो अदला बदली हुए हैं। जाहिर तौर पर इसमें एक ब्राज़ील जो मॉडल है उसकी भी जो है उन्होंने जिक्र किया था। तो जाहिर तौर पर इस तरीके का जो डाटा पेश किया है उसको लेकर जो है कांग्रेस एक तरह से कह सकते हैं हम कि अब लामबंद है और उन्होंने जो है मोर्चा खोल दिया है कि वोट चोरी के खिलाफ जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जो ये वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं चुनाव आयोग इस पर बोले भी और एक्शन भी ले। तो जाहिर तौर पर इस प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके के राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं तो उसके खिलाफ जो है एकजुट होकर जो है संविधान बचाने की जो लड़ाई राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो संविधान बचाने की है। तो जाहिर तौर पर इसी के चलते जो है कांग्रेस खास करके युवा कांग्रेस जो है वो अब लामबंद होती हुई नज़र आ रही है। और डबवाली और सिरसा के गोरीवाला उपमंडल में जो है आप देखेंगे तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम सपोर्टर जो है वो इकट्ठा हुए हैं गोरीवाला के मुख्य बाजार चौक पर और यहाँ पर जो है वो एक तरह से नारेबाजी कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जाहिर तौर पर अपनी बात जो है वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो है उत्तराखंड कांग्रेस नेता जो है जिनको कांग्रेस सह प्रभारी बनाया गया है मीमांसा आर्य जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है बड़े प्रोटेस्ट करने की तैयारी जो है वो हरियाणा में पूरी तरह से कर रही है और लगातार जारी भी है। चोरी के खिलाफ गोरीवाला में प्रोटेस्ट हुआ है। राहुल गांधी भी लगातार जैन जी को कह रहे हैं कि उनको आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से इस देश के अंदर वोट चोरी चल रही है और अपने पूरे तथ्यों के साथ राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसको कभी भी झुकलाया नहीं जा सकता, तो उसके तहत पूरे देश में युवा कांग्रेस बहुत बड़ा अभियान चला रही है वोट चोरी के खिलाफ। और हरियाणा में जगह जगह हमारे कैंपेन्स हो रहे हैं, स्टिकर कैंपेन हो रहे हैं और हम पूरी
अपनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें वोट चोरी के खिलाफ, और ताकि जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें दिया गया है इस देश के अंदर, उसको जो जिस चीज़ के लिए वोट बनाई गई है उसको पूरा इस्तेमाल उसका सही रूप से इस देश के अंदर हो। और उसी के लिए आज यहाँ पर सभी युवा कांग्रेस के साथियों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे, और इससे साफ जाहिर है कि लोगों का समर्थन है, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर वोट चोरी बंद हो। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथ्य पेश किए उसमें किसी ने 22 जगह करे, किसी ने 18 जगह करे, और कुछ ऐसे मकान हैं जहाँ पर रहते सिर्फ 2 बंदे हैं, लेकिन वहाँ पे वोट रजिस्टर्ड जो है कभी 500 आ रहा है, कभी 700 आ रहा है जी। तो बीजेपी ये कह रही है कि अगर ये सारी चीज़ें राहुल गांधी के साथ तथ्यों के साथ रखते हैं अपने पास, तो फिर उनको कोर्ट में जाना चाहिए। देखिए, आज किस तरह से चीज़ें देश के अंदर हो रही है हम सभी जानते हैं, और जिस तरह से अभी आगे क्या रणनीति है वो आगे देखने के लिए अभी विचार है, और हमें पूरा विश्वास है कि राहुल जी आगे इसके लिए बहुत बड़े आगे और निर्णय लेंगे, और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ, कांग्रेस जिस तरीके की उम्मीद लगाए बैठी थी इस बार, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा भी बनाया, राहुल गांधी खुद वहां पर यात्रा भी की उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो बीजेपी कह रही है कि जमीन खिसक चुकी है कांग्रेस की, बस ये जो मन में आता है। देखिए, ये टीका टिप्पणी इनकी चलती रहती है, और ये इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए ही अपनी चीज़ें बोलते हैं क्योंकि जिस तरह से वोट चोरी इस देश के अंदर कर रहे हैं, इनको उसी की वजह से लगता है कि आजीवन सरकार में रहेंगे। लेकिन हम जो हमारे जितने भी साथी हैं, हम पूरी जिस तरह से इस देश के अंदर कार्य करते हैं, ये समय इनका ज़्यादा लंबा समय इनका नहीं इस देश के अंदर रहेगा। और बिहार चुनाव एक ऐसा चुनाव था जो जहाँ पर अंपायर बिका हुआ था, बस खेल खेला जा रहा था, ये वो चुनाव था, और पहले से ही निष्पक्ष नहीं था। लाखों वोट से इधर से उधर किए गए, सभी जानते हैं, और जब उनके बारे में सवाल पूछे गए तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी बी टीम की तरह भाजपा के काम कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें सभी के सामने हैं, और समय रहते इनका जवाब भी दिया जाएगा, और इसके लिए आगे और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि हरियाणा में हम देख रहे हैं युवा जो है प्रोटेस्ट कर रही है, खास करके युवा कांग्रेस जी। आप इस प्रोटेस्ट को कहां तक लेके जाएंगे? क्या ये कानूनी लड़ाई से पहले एक मूवमेंट बन जाएगा वोट चोरी? देखिए, ये लड़ाई आगे ऐसी होने वाली है कि आगे हमारी पूरी कोशिश है कि एक ऐसे आंदोलन इस प्रदेश के अंदर हो, जब हमारे सामने अगर भाजपा का कोई व्यक्ति आता है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल के दिन वो घर से बाहर ना निकल पाए, ऐसी स्थिति हम इस प्रदेश के अंदर पैदा करें। क्या आगे स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं? आगे यही स्ट्रेटेजी तैयार है कि बड़े आंदोलन इस प्रदेश के अंदर जिले हर विधानसभा के स्तर पे युवा कांग्रेस करने की सोच रही है, और युवा शक्ति का बहुत बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है, और यही स्ट्रेटेजी आगे हमारी है पूरी।